हेलो फ्रेंड, मैं रुपेश कुमार आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जियोलॉजिकल मैप पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र। एक्चुअली जियोलॉजिकल मैप क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग विशेष जानेंगे। इसका कुछ पॉइंट है, उसको आज लोग पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। पहले हम लोग चलते हैं, इसकी कुछ पॉइंट हैं, उसकी डिफिनेशन उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसका कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, जो पहले है जियोलॉजिकल मैप। एक्चुअली जियोलॉजिकल मैप होता क्या है? ऐसा मानचित्र, देखिए, ऐसा मानचित्र जिसमें किसी प्रदेश की धरातलीय बनावट के साथ साथ उस प्रदेश की सेल संस्तरों, दृश्यांशों के वितरण या संस्तरों की मोटाई आदि के बारे को दर्शाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल मैप, भौगोलिक मानचित्र। मतलब देखिए, ये जो है ये आप लोग को दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल मैप। इसमें क्या है, धरातल के बनावट के साथ साथ इसमें सेल स्तरों है और इसकी देखिए अपनी मोटाई है कुछ, इस सब इसमें बहुत कुछ दिख रहा होगा आप लोग इस मैप में। इस मैप को ही हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल मैप। इसका डिफिनेशन जो होता है, ऐसा मानचित्र जिसमें किसी प्रदेश की धरातलीय बनावट के साथ साथ उस प्रदेश की शैल्य संस्तरों, दृश्यांशों, संस्तरों की मोटाई आदि को दर्शाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक मानचित्र, जियोलॉजिकल मैप। ठीक, उसमें एक पॉइंट होता है कंटूर लाइन। अब देखिए कंटूर लाइन क्या होता है। कंटूर लाइन जो है समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली स्थानों को जो काल्पनिक रेखा रहता है उसी को बोलते हैं कंटूर लाइन। उसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखा। आप देखिए कंटूर लाइन क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम मैप ड्राइव किए होंगे, दिख रहा होगा। ये जो है डॉट डॉट लाइन जो हम खींचे हैं, ये डॉट लाइन वाला ये जो है ये, और ये डॉट लाइन जो है, इसी को बोलते हैं कंटूर लाइन। देखिए इस मैप में दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन खींचा हुआ है होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ 500 है, 400 है, 300 है। ये सब जो डॉट डॉट लाइन जो ये खींचा हुआ, इसी को बोलते हैं कंटूर लाइन। समुद्र तल से समान ऊंचाई स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है, उसी को बोलते हैं कंटूर लाइन, समोच्च रेखा। उसके बाद आता है बेड। बेड मतलब संस्तर। बेड एक्चुअली क्या होता है? बेड जो होता है धरातल की आंतरिक भाग में किसी खास गुण वाली सेल जिसकी अपनी मोटाई हो और दूसरे सेलों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है, अन्य सेलों को स्पष्ट रूप से जब विभाजित करती है उसी को बोलते हैं बेड। बेड मतलब संस्तर, मतलब दूसरे सेल को मतलब अलग करती है, स्पष्ट रूप से वो दिख जाता है कि मतलब ये दूसरा सेल है, ये अलग सेल है, उसी को बोलते हैं बेड। देखिए यहाँ पे हम मैप बनाए हैं। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए पूरा प्लेन है, इधर इसमें डॉट डॉट दिए हैं, इसमें क्रॉस का चिन्ह दिए हैं। इस यहाँ पे जो प्लेन दिख रहा है और यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है, जो यहाँ पे क्रॉस है, इसी को बोला जाता है बेड। बेड यहाँ पे देखिए साफ दिख रहा है, क्रॉस वाले अलग है, डॉट डॉट वाले अलग है, और प्लेन जो है अलग है, इसको भी बोला जाता है बेड। ठीक, अब इसका डिफिनेशन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। धरातल के आंतरिक भाग में किसी खास गुण वाली सेल जिसकी अपनी मोटाई हो और दूसरों सेलों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है, उसी को बोला जाता है बेड। उसके बाद आता है बेडिंग प्लेन।
बेडिंग प्लेन उसका हिंदी होता है संस्तरण तल, संस्तरण तल, बेडिंग प्लेन। एक्चुअली एक क्या होता है, दो बेड को विभाजित करने वाले तल, दो बेड, यहाँ पे देखिए मैप में ये बेड है, ये बेड प्लेन वाली ये बेड है, और ये डॉट डॉट लाइन है ये बेड है, और ये जो क्रॉस है ये बेड है। ये दोनों बेड को जो अलग करने वाली, जो विभाजित करने वाला तल है, इसी को बोला जाता है बेडिंग प्लेन। ये जो पूरा देख रहे हैं आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन, ये इसको बोला जाता है बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन। फिर से एक बार डिफिनेशन देख लीजिए बेडिंग प्लेन का। दो बेडों को विभाजित करने वाले तल को बेडिंग प्लेन कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है स्ट्राइक लाइन। देखिए अब भाईवा हुआ में पूछ देता है कि स्ट्राइक लाइन क्या होता है, बच्चा आगे खड़ा हो जाता है, पता नहीं स्ट्राइक लाइन क्या है। देखिए स्ट्राइक लाइन क्या होता है, उसका हिंदी होता है नतिलम रेखा। एक ही बेडिंग प्लेन, देखिए बेडिंग प्लेन जो है, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं बेडिंग प्लेन। एक ही बेडिंग प्लेन, ठीक, एक ही बेडिंग प्लेन को जब एक ही वैल्यू वाले कंटूर, अब ऊपर पर आए थे कंटूर, एक ही वैल्यू वाले बेडिंग प्लेन को और एक ही वैल्यू के कंटूर, देखिए इसको बोला जाता है कंटूर। और ये लाइन जो है ये है बेडिंग प्लेन। एक ही वैल्यू, देखिए जैसे इसका मान है 100, ठीक, देखिए एक वैल्यू का ये क्या है, कंटूर है, एक क्या है, बेडिंग प्लेन है। एक ही बेडिंग प्लेन को यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे काट रही है, दो अलग अलग जगह पे जो एक काट रही है, इसी को जो हम खींचते हैं, रेखा जो खींच के मिलाते हैं, इस तरह से मिलाते हैं। फिर यहाँ पे फिर देखिए इसको, ये है, इसका मान मान लीजिए जैसे 200 है, ठीक। देखिए एक ही वैल्यू के इसको कंटूर बोला, डॉट डॉट लाइन जो इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। इसको क्या बोलते हैं, जो डॉट डॉट नहीं है इसको बोलते हैं बेडिंग प्लेन। और एक ही वैल्यू के 200 के हैं, यहाँ पे भी इसको देखिए बेडिंग प्लेन यहाँ पे भी काट रहा है और यहाँ पे ये काट रहा है, और इसी के दोनों को जो मिलाते हैं, मिलाने वाली रेखा जो होती है, इसी को बोला जाता है स्ट्राइक लाइन। देखिए डिफिनेशन में भी, देखिए डिफिनेशन में भी दिया हुआ है, एक ही बेडिंग प्लेन को जब एक ही वैल्यू के कंटूर दो अलग अलग जगह पर काटती है, दोनों को मिलाने को जो रेखा बनती है या रेखा खींची जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक लाइन। एक बार हम फिर से बता देते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे हम कोई पॉइंट ले लिए, ए बी पॉइंट ले लिए, ठीक, इस पर डॉट डॉट लाइन, ये डॉट डॉट लाइन जो खींची जाती है इसको बोला जाता है कंटूर लाइन। और इस ए लाइन जो होता है, ये जो कर्व लाइन ऐसे है, ये इसको बोला जाता है बेडिंग प्लेन। अब देखिए इस कंटूर जो है 100 का कंटूर है, कितना का है, 100 का कंटूर है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है बेडिंग प्लेन को, एक ही बेडिंग प्लेन है, एक कंटूर एक ही दो अलग अलग जगह आप काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है। जब इसको मिलाते हैं तो इस मिलाने वाली रेखा को देखिए, इसको बोला जाता है कंटूर लाइन। ये कितना कंटूर है, 100 का कंटूर है, इसको बोलते हैं बेडिंग प्लेन। बेडिंग प्लेन, देखिए एक ही वैल्यू के 100 के कंटूर हैं, यहाँ पे बेडिंग प्लेन को एक ही वैल्यू के भी बेडिंग प्लेन, एक ही बेडिंग प्लेन को एक वैल्यू वाले कंटूर देखिए दो अलग जगह काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है। इसी को जो मिलाने वाली रेखा जो होती मिलाती है, ये रेखा, इसी को बोला जाता है स्ट्राइक लाइन, ठीक। उसके बाद एक है सेक्शन लाइन। क्या है, सेक्शन लाइन।
सेक्शन लाइन का हिंदी होता है काट रेखा। सेक्शन लाइन जो होता है उसका हिंदी क्या होता है? काट रेखा। इसका डिफिनेशन होता है मानचित्र पर खींची गई कोई सरल रेखा जिसके सहारे जो सेक्शन बनाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? सेक्शन लाइन। देखिए जैसे ये मैप है, इसमें देखिए ए बी लाइन दिख रहा होगा, ए और यहाँ पे बी है, और इसी की जो सीधे एक खींची गई रेखा जो यहाँ पे है ए से बी तक सरल रेखा जो खींची गई है इसी को बोला जाता है सेक्शन लाइन। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ये मैप है और मैप में जो ए और बी पर जो खींची गई ये सरल रेखा है ये इसी को बोला जाता है सेक्शन लाइन। इसका डिफिनेशन क्या होता है सेक्शन लाइन का? फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट। मानचित्र पर खींची गई कोई सरल रेखा जिसके सहारे सेक्शन बनाया जाता है उसी को बोला जाता है सेक्शन लाइन। आगे ड्रॉ कैसे किया जाता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। और जो लोग इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें कि वो भी इसके बारे में जान सके, पढ़ सके। और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।